हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का थिंक सेगमेंट के ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, थिंक सेगमेंट लेकर आया है आप लोगों के लिए, आप लोगों के भारी डिमांड पर लेकर आया है कि सीबीएसई क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस मैथ और साइंस का। तो बच्चों, आज हम लोग साइंस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस में आप लोग को हम लोग आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वीडियो चालू करने से पहले आप लोग से एक निवेदन है, अगर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक आप लोग का काम है वीडियो पहुंचाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बच्चों, सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करने से पहले आपको दो चेंज का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पहला आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, पहला क्या है बताओ? पहला आपका केमिकल चेंज है और दूसरा आपका है एक फिजिकल चेंज। दूसरा क्या बताओ? फिजिकल चेंज। तो ये केमिकल चेंज सबसे पहले होता क्या है? तो दो चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस तो बनेगा लेकिन नए प्रॉपर्टीज के साथ बन रहा है, तो उसे ऐसे चेंज को हम बोलेंगे केमिकल चेंज। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया आपका कुकिंग ऑफ फूड का कुकिंग होना, यह भी एक केमिकल चेंज है। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये केमिकल चेंज हो गया। रेस्पिरेशन, ये सब क्या है बताओ? आपका केमिकल चेंज है। और बहुत सारा केमिकल चेंज है एक्सेट्रा। आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज प्रीवियस क्लास में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बच्चा देखो, केमिकल चेंज के बाद आपका आता है फिजिकल चेंज। ठीक है, अब ये फिजिकल चेंज क्या है? क्या बताओ? ये आपका फिजिकल चेंज आखिर होता क्या है? अब तो केमिकल चेंज में हम लोग अभी क्या स्टडी किए? केमिकल चेंज में स्टडी किए कि केमिकल चेंज में क्या होगा, नया सब्सटेंस बनेगा नए प्रॉपर्टीज के साथ। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होगा पता है? आपका जो नया सब्सटेंस बनेगा ना, उसका प्रॉपर्टीज जो सिमिलर होगा जिससे वो बन रहा है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ? आपका फिजिकल चेंज में आपको याद रखना है, फिजिकल चेंज में प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। हाँ, चेंज होता है। आपका चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है, आपका स्टेट चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। लेकिन इसमें आपका नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस को आप मेल्ट करोगे, ठीक है, जब आइस को आप मेल्ट करोगे तो ये भी एक प्रकार क्या होता है? फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है। या फिर वाटर को जब आप चेंज करोगे किस में? स्टीम में। कैसे? बॉइलिंग कर है ना, वाटर चेंज टू स्टीम ऑन बॉइलिंग। वाटर को हम लोग चेंज कर रहे हैं स्टीम में, कैसे? तो बॉइलिंग करके। तो चलो, स्टीम में चेंज तो कर रहे हैं, स्टेट चेंज हुआ। देखो, ये है लिक्विड फॉर्म में, स्टीम किस फॉर्म में होगा? ये है आपका, ये है लिक्विड फॉर्म में, ये किस फॉर्म में बताओ? ये आपका गैस फॉर्म में। लेकिन बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। लेकिन आपका इसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये सारा क्या बताओ? फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज में क्या होगा? फिजिकल चेंज में आपका जो है नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होगा, लेकिन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा। चलिए, ये बातों को आप याद रखिएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपना अपना जो आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है वो शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री चालू करने से पहले अगर आप लोगों को केमिकल्स का फॉर्मूला लिखने नहीं आया था, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ये सब फॉर्मूला लिखने अगर आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है फॉर्मूला कैसे बनाएं। ठीक है, तो वो वीडियो जाकर आप जरूर देख लें। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्या है, केमिकल चेंज आखिर है क्या? केमिकल चेंज आखिर क्या है? केमिकल चेंज हम लोग सीखे, केमिकल रिएक्शंस क्या है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस यह एक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? इसमें आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। आपका ये भी एक केमिकल चेंज ही होगा। केमिकल चेंज जहाँ वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा। देखो क्या बताओ? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस है ना, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस। मतलब केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? जिसमें आपका या एक प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, उससे हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है बच्चों, जिस लाइक एग्जाम्पल देख लो, आप लोग मैग्नीशियम का नाम तो जरूर सुने होंगे। ठीक है, जरूर सुने होंगे मैग्नीशियम का नाम। अब देखो, मैग्नीशियम जो है ना, आपको रिबन के फॉर्म में मिलेगा। कहाँ मिलेगा रिबन के फॉर्म में? तो आपको लैब में जब जाओगे ना, स्कूल में लैब में जाओगे तो आपको रिबन के फॉर्म में मैग्नीशियम मिलेगा। ठीक है, जब वही मैग्नीशियम को हम लोग क्या करेंगे? एयर में बर्न करेंगे। ठीक है, देखो है ना, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। अब एयर
एयर में बर्न करेंगे तो एयर के ऑक्सीजन के साथ जलेगा, ऑक्सीजन के साथ जलेगा, ठीक है। जब बर्न करेंगे तो क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बताओ बच्चों, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जस्ट लाइक एग्जांपल देख लो, अब लोग है क्या, ध्यान से ना, यानी यहाँ यहाँ अब क्या हम बर्न किसको कर रहे हैं, मैग्नीशियम बर्न कर रहे हैं इन एयर। एयर से वो क्या लेगा, O2 के साथ रिएक्ट करेगा। जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। देखो है ना, यहाँ से मैग्नीशियम है बताओ, तो यहाँ मैग्नीशियम रिएक्ट करा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ करेगा। अब देखो हम लोग जब आप जलाएंगे, ठीक है, जब मान लो उसको क्या क्या करेंगे, मैग्नीशियम को जलाएंगे किस में, एयर में, तो वो किसके प्रेजेंस में जलेगा, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो जलेगा। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो यहाँ जला रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका एक सब्सटेंस बना है बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ जो है ना एक केमिकल रिएक्शन यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, यह क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आपका नया सब्सटेंस क्या बनना है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया, यानी जलाए तो इसके प्रदेश में जला, इससे बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, या एक नया सब्सटेंस बना। अब इसका प्रॉपर्टी जो है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी जो है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए क्या केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, अब ये हुआ क्या, अब यहाँ मैग्नीशियम और सॉरी बच्चों, अब यहाँ देखो बच्चों, मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मीन्स क्या, रिएक्टेंट्स मीन्स बच्चों जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो भी सब्सटेंसेस जो है अब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा यानी भाग लेगा, ठीक है, उसको बच्चों हम लोग बोलेंगे क्या, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। उसके बाद जो भी सब्सटेंस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बनेगा, फॉर्म होगा, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। हेयर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये प्रोडक्ट, ये आपका एक प्रोडक्ट है। उसके बाद बच्चों देखो, आप जो है मैग्नीशियम, अब आगे हम केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिखाना आपको सिखाएंगे, उसको बैलेंस करना भी सिखाएंगे। तो आप जैसे लिखें तो भी हम आपकी जानकारी के लिए लिख देते हैं। देखिए मैग्नीशियम का बाबू लिखते हैं Mg, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं O2 हमेशा ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में आएगा, ठीक है, इसलिए O2 लिए, हमेशा स्टेट में आएगा ना, इसलिए ऑक्सीजन के लिए क्या लिख दिया मतलब O2 लिख दिया। उसके बाद देखो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन रहा है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है बताओ, ये प्रोडक्ट है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, MgO। क्या होगा बताओ, MgO। यही बोले थे आपको फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। जैसे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूला हुआ क्या, मैग्नीशियम में क्या होता पता है, ये होता है Mg2+ बच्चों, Mg2+, और ऑक्साइड होता है O2-, क्या होता है O2-, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा ना, ठीक है, मतलब जब ये कंबाइन करेगा दूसरे से, तो ये अगर 4 से में तो कट जाएगा और क्या बना लेगा, आपका बना लेगा MgO। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें आपका नया सब्सटेंस बनेगा नई प्रॉपर्टीज के साथ। गुड। उसके बाद रिएक्टेंट सब समझ गए, रिएक्टेंट क्या बताओ, ऐसा सब्सटेंस जो अब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको बोलेंगे रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट होगा बाबू जो आपका केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बनेगा, तैयार होगा, उसे बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों हम लोग केमिकल रिएक्शन समझ गए, ठीक है। अब क्या है पता है, अब आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन से क्या विशेषताएं होंगी, ठीक है। जब देखो होता क्या है, जब आपका है ना, जब आपका केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, जब आपका केमिकल रिएक्शन है ना, जब आपका केमिकल रिएक्शन होगा तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगा। जब आप लैब रूम में जाओगे ना, करोगे ना केमिकल रिएक्शंस, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस निकल सकता है, यानी क्या, जब आप केमिकल रिएक्शन कराओगे तो हो सकता है क्या, आपको गैस निकले, ठीक है। मतलब आपको गैस नहीं निकले, मतलब आप जो भी सब्सटेंस रिएक्शन कराओगे तो उसमें आपका गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, ठीक है।
तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्या बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट है बाबू, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होना। मीन्स क्या, जब कुछ सब्सटेंस को आप एक दूसरे से रिएक्ट कराओगे, किसे एक दूसरे से रिएक्ट कराओगे, तो इसमें क्या होगा आपका, है ना, गैस का इवोल्यूशन होगा। जैसे द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मीन्स क्या कर रहा है, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन कराएंगे, किसके बीच कराएंगे, तो बाबू जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच हम जब केमिकल रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से क्या होगा पता है, यहाँ से एक गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकल रहा है बच्चों, यहाँ से निकल रहा है हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सीखो एकदम, मतलब हो क्या रहा है बाबू, जिंक का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है बताओ, एक गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या हुआ, ये सारा क्या पता है अब, केमिकल रिएक्शन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। जैसे देखो जिंक हो गया ना, पहला जिंक, और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट मतलब होता है पानी की मात्रा अधिक है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड तुमको फॉर्मूला पता है H2SO4, ठीक है। तो यहाँ से जब जिंक का रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो यहाँ से जिंक है ना, यहाँ सल्फेट मिलके आपका बना लेगा जिंक सल्फेट, क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, और यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं बच्चों, जिसमें क्या होगा पता है आपका, है ना, इवोल्यूशन होगा, किसका, गैस का इवोल्यूशन होगा, ये याद रखनी है। उसके बाद दूसरा है बच्चों, दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है चेंज इन कलर। दूसरा प्रॉपर्टीज है बच्चों चेंज इन, बच्चों इसका दूसरा प्रॉपर्टीज है चेंज इन कलर, यानी कलर में चेंज। कुछ सम केमिकल रिएक्शंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन जो होगा उसमें क्या होगा, आपको कलर कलर में चेंज देखने को मिलेगा। जैसे देखो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं आयरन और कॉपर सल्फेट का केमिकल रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से क्या होगा पता है आपका चेंज इन कलर, है ना, क्या होगा बताओ, कलर में चेंज आएगा। कैसे में चेंज आएगा बताओ, कलर में चेंज आएगा। जैसे देखो बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। यहाँ देखो हुआ क्या, यहाँ बाबू Fe आया, आयन Fe यानी आयरन, देख लो यहाँ दिख रहा है आयरन आया, उसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो कॉपर सल्फेट का याद रखना कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इस सब रिएक्शंस आता है, ठीक है। आपको कलर तक याद रखना है। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर का होता है, ठीक है। जब ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, तो यहाँ से आपका बनेगा, देखो Fe यहाँ से और यहाँ से सल्फेट, फिर क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा बच्चों FeSO4। ये है फेरस सल्फेट या आयरन 2 सल्फेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा कलर होता है, ये होता है बच्चों ग्रीन कलर का, और यहाँ से कॉपर अलग हो जाएगा। एक चीज देखो बच्चों, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कलर ब्लू कलर का था, अब किस कलर का हो गया, ये हो गया ग्रीन कलर का। तो क्या आप ही बताओ, क्या कलर में चेंज नहीं आया ना, गुड। ये भी क्या है बताओ, ये भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अगला बच्चों केमिकल रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है बताओ, फॉर्मेशन ऑफ, अगला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों, हाँ प्रेसिपिटेट कुछ नया कुछ है नहीं, छोटा ही चीज़ है। देखो प्रेसिपिटेट जो है ना, यह एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो आपका बनेगा, कब बनेगा बताओ, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग एक सॉलिड सब्सटेंस का निर्माण होता है, ठीक है, वही आपका प्रेसिपिटेट है। जैसे देखिए क्या है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस, ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ lead iodide appears। मतलब क्या हो रहा है, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके बीच करवा रहे हैं, तो लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के बीच रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एक येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, किसका, अब येलो, अब ये आपको याद रखनी है, इसका कलर कैसा, येलो प्रेसिपिटेट है बन रहा है, ठीक है। तो अब ये येलो प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, तो ये बच्चों येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है बच्चों, ये येलो प्रेसिपिटेट, देखो येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, किसका बन रहा है, तो लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है। देखो लेड
लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपका हो गया PbNO3 का होल ट्वाइस, ये एक्वस है इसलिए क्यों लिखे। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला हो जाएगा KiF के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, एक येलो प्रेसिपिटेट बनना है, किसका बनना है बताओ, लेड आयोडाइड का, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा PbI2। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक येलो PPT बना है, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में लिखते हैं PPT, तो ये क्या हो गया PbI2 बना ना, बिल्कुल। अब ये देखो ये क्या है, क्या ये आपको सॉलिड नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड सब्सटेंस होता है कौन, प्रेसिपिटेट, जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आपका बनता है, और साथ में क्या बनना है, KNO3 बनना है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो देख लीजिए आप प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट क्या है तो देख लो, प्रेसिपिटेट है ना, व्हेन द रिएक्शन अकर्स इन ए लिक्विड सॉल्यूशन दिस सॉलिड फॉर्म्ड इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट। जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किस में बताओ, लिक्विड सॉल्यूशन में, एक सॉलिड जो बन रहा है ना, फॉर्म हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं, ठीक है। आइए बच्चों हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अभी इसलिए एक ही एग्जांपल दे रहे हैं। अब आगे केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो ढेरों सारे एग्जांपल आएंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। बस आप बने रहिए वीडियो में और सीखते रहिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। आप कमेंट कीजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो बनाएंगे और अच्छे तरीके से बनाएंगे वीडियो, तो कमेंट करना ना भूलें। देखो बच्चों नेक्स्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट में चेंज। कुछ केमिकल रिएक्शन होगा ना तो उसमें क्या होगा पता है, आपका स्टेट भी चेंज करेगा, है ना। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होगा आपका पता है, आपका स्टेट भी चेंज हो जाएगा। मीन्स क्या, रिएक्टेंट साइड का स्टेट कुछ और रहेगा, अब प्रोडक्ट साइड का स्टेट कुछ और हो जाएगा। जैसे देखो हाइड्रोजन जो है ये गैस है, ऑक्सीजन भी आपका गैस है, इससे क्या बना, इससे बना बच्चों जल का निर्माण हुआ है, H2O बना, ठीक है। ये क्या है, यह तो लिक्विड है। अब तुम ही बताओ क्या स्टेट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ ना, बिल्कुल, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो ध्यान से देखना, फिर सिखाते हैं। ये आपको क्या बताओ, ये गैस है, ये भी क्या है बताओ, गैस है। मैंने मीन्स क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट जो है बच्चों, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट क्या है, दोनों गैस है, लेकिन आपका जो ये प्रोडक्ट वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या है, देखो ये है आपका लिक्विड। क्या बताओ स्टेट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ ना, गुड, समझ आ रहा है, यस। अब देखो अगला क्या है, अगला है आप बच्चों आपका लास्ट है, वो आपको याद रखनी है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होंगे, ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसमें आपका टेम्परेचर भी चेंज कर जाएगा। मीन्स क्या हुआ, देखो मीन्स हुआ कि आप जब केमिकल रिएक्शन शुरू करोगे, ठीक है, जब रिएक्टेंट्स को डालोगे, रिएक्टेंट डालने से पहले आपका टेम्परेचर कुछ और रहेगा, जब केमिकल रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर उसका कुछ और हो जाएगा, मीन्स केमिकल टेम्परेचर चेंज कर जाएगा। इसका जीता जागता एक सबूत आप सब जानते हो। जैसे आप लोग चूना लाते हो मार्केट से खरीद कर, किसके लिए, वाइट वॉशिंग करने के लिए, यानी दीवार पर लगाने के लिए, पोतने के लिए। तो वो जब आप लोग देखे हुए टीना में या कोई एक बर्तन में जब उस चूने को डालते हो, उसमें आप लोग पानी डालते हो, तो क्या होता है बताओ, उसमें होता है कि आप देखो क्या पता है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो टीना जो है या बर्तन जो भी है वो काफ़ी गर्म हॉट हो चुका है, लेकिन पानी मिलाने से पहले तो हॉट नहीं रहता है। इसका मतलब हुआ क्या, इसमें जो रिएक्शन के साथ साथ जो है बच्चों हीट भी निकला, तो क्या टेम्परेचर में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। देखो किसके बीच रिएक्शन, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें हम स्टार मार देते हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बताओ, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्यूकलाइन, आपको याद रखनी है, जो आप मार्केट से चूना खरीद के लाते हो वो कुछ नया कुछ नहीं है, वो आपका क्यूकलाइम ही है। जो आप मार्केट से चूना खरीद के लाते हो वो क्या है बताओ, वो क्यूकलाइम है। जब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, आप लोग सब जानते हो। अब चूना रगना है तो आपको पहले उसमें वाटर डालना पड़ेगा, तो क्यूकलाइम का रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ, तो एक क्या बन रहा है बच्चों, एक सेक्ट लाइम बन रहा है, ठीक है। अब ये आपका तैयार हो गया, जिससे आप रंग सकते हो। ये क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। इसमें क्या था पता है, टेम्परेचर में चेंज होता है। जैसे देखो ये है बच्चों क्यूकलाइम, जो आप मार्केट से खरीद कर लाए, फॉर्मूला क्या होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड।
ये हो गया आपका वाटर जो आप मिलाए हो। आप वाटर कहाँ से लाओगे तुमको पता ही है, चापाकल से ले आओ, ठीक है, या जहाँ से मिलाना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, फिर क्या हो गया बताओ, उसके बाद वाटर हो गया, और इससे क्या बना है बच्चों, इससे बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को बच्चों बोलते हैं, इसी को बच्चों बोलते हैं सेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं? सेक्ट लाइम बोलते हैं। इसके साथ साथ बच्चों हीट निकलता है। इसी हीट निकलने के कारण क्या होता है पता है आपको, टीना गर्म हो गया। आप जब उसको टीना को छुओगे तो बहुत ज़्यादा हॉट लगेगा टीना। आगे इसी रिएक्शन को बच्चों हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ये हीट निकालता है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग को याद हो गया क्या क्या पढ़े आप लोग। तो सबसे पहले क्या पढ़े, सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस। सॉरी बच्चों, पहले क्या पढ़े, इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़े। दूसरा पढ़े बच्चों चेंज इन कलर पढ़े। तीसरा बच्चों आप लोग पढ़े फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ लिए आप। उसके बाद है आप लोग का चेंज इन स्टेट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, और लास्ट है आपका याद रखना है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो बच्चों हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। यही पूरा चैप्टर में यही घूमते रहेगा आप लोग का, ठीक है। क्या है केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस होता क्या है, ये कुछ नया चीज़ नहीं है। केमिकल रिएक्शंस ये, जब केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन को हम लोग वर्ड में लिखते हैं, वर्ड के स्थान पर जब हम लोग क्या करते हैं पता है, फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और उसके सिंबल का यूज़ करते हैं, तो वो आपका केमिकल इक्वेशंस होता है। जैसे देखो ये केमिकल इक्वेशन है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस आर नोन एज केमिकल इक्वेशन। जस्ट लाइक एग्जांपल देखो, जब आपका जिंक रिएक्ट करता है, जिंक रिएक्ट विथ डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक रिएक्ट करता है डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इससे क्या बन रहा है, देखो इससे बन रहा है जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। नहीं, कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, देखो आपका रिएक्ट कर रहा है, पहला जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब जिंक डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है जिंक सल्फेट का, और इसके साथ साथ वो निकल रहा है हाइड्रोजन गैस। ये तो एक आपका केमिकल रिएक्शन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब इसको हम क्या कर सकते हैं पता है, इसको हम अपन लोग वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका वर्ड इक्वेशन। जैसे जिंक रिएक्ट किया था आपका किसके साथ, डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिए। इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है। आपका जो केमिकल इक्वेशन होगा ना, तो यहाँ पर देखो ये साइड क्या हुआ, ये साइड हो गया आपका रिएक्टेंट साइड, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट को सेपरेट करने के लिए प्लस लगाते हैं, उसी प्रकार से प्रोडक्ट को भी सेपरेट करने के लिए प्लस लगाते हैं। आप बीच में एरो देते हैं, एरो का हेड होगा आपका प्रोडक्ट की तरफ, वो याद रखनी है आपको। अब हुआ क्या, ये इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। अब जब वही वर्ड इक्वेशन जो होगा, इसी वर्ड के स्थान पर जब हम लोग ये हुआ ना, सिंबल का यूज़ कर लें, ठीक है, किसका यूज़ कर लें, सिंबल का यूज़ कर लें, और किसका यूज़ करें, और फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। जब इसी वर्ड के स्थान पर सिंबल और फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो इसको ही क्या बोलेंगे पता है, इसको ही बोलेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। केमिकल क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। जैसे देखो जिंक के लिए क्या लिखे, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या लिख दिए, H2SO4, ओके। तो यहाँ से आपका बन रहा है बच्चों जिंक सल्फेट एंड ZnSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके साथ क्या बन रहा है, उसके साथ बच्चों बन रहा है हाइड्रोजन बन रहा है, यानी H2 का गैस निकल रही है, ठीक है। तो ये जो हुआ ना, ये क्या हुआ, केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है केमिकल इक्वेशन कैसे हुआ, बस आपको याद रखना है। जब भी हम लोग वर्ड इक्वेशन के ये हुआ वर्ड इक्वेशन, जब वर्ड इक्वेशन का स्थान पर यानी वर्ड के स्थान पर उसका फॉर्मूला का, उसका सिंबल का जब भी हम लोग यूज करेंगे, तो उस सबका वो क्या होगा, वो आपका बन जाएगा केमिकल इक्वेशन। अब देखिए बच्चों, केमिकल इक्वेशन जो होता है ना आपका दो प्रकार का होगा, ठीक है। पहला होगा आपका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक होगा आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
तो अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, तो देखिए ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। मीन्स क्या कर रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, देखो दो चीज़ तो होगा ना इक्वेशन में, एक रिएक्टेंट्स होगा एक प्रोडक्ट्स होगा कि नहीं होगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे बोलेंगे पता है, जिसमें रिएक्टेंट साइड मतलब जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट है उस सब का जितना भी एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड में जितना एलिमेंट्स है उसके एटम्स का। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखना, जो रिएक्टेंट साइड में एटम होगा बच्चों वही जो एलिमेंट्स होगा वही एलिमेंट्स आपका प्रोडक्ट साइड में भी होगा। ठीक है, जैसे देखो हुआ यहाँ हो क्या रहा है, ये रिएक्टेंट हुआ तो रिएक्टेंट में आपका क्या क्या दिख रहा है, एक जिंक दिख रहा है बच्चों, एक क्या दिख रहा है H2SO4 दिख रहा है, इससे बना जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना। अगर हम एटम की बात करें तो यहाँ पर जिंक क्या है बताओ, आपका इस साइड में रिएक्टेंट साइड में नहीं LHS में बच्चों जिंक क्या है बताओ, LHS में आपका जिंक क्या गो है, एगो है जिंक। हाइड्रोजन क्या गो है, तो हाइड्रोजन देखो बच्चों दो गो है कि नहीं। अगर सल्फेट की अगर हम बात करें SO4 की तो ये क्या गो है, ये भी आपका एक हो। जब भी बड़ा ग्रुप हुआ इसको आप एक मान सकते हो। ठीक, इधर भी एक है। अगर हम RHS साइड की बात करेंगे, RHS साइड की बात करेंगे बच्चों, इधर भी जिंक है देखो, तो जिंक क्या गो है, इधर भी जिंक एक है। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है, दो है। ठीक है, और सल्फेट की अगर बात करेंगे SO4 की बात करेंगे तो ये भी कितना है, दो है ना। तो मतलब क्या हो रहा है देखो, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड, ये हुआ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो जो एटम है यानी कि एलिमेंट है क्या है, हाइड्रोजन का एक एटम, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन बोलते सॉरी जिंक का एक एटम, और राइट हैंड साइड में जिंक का भी एक एटम, हाइड्रोजन का दो एटम, तो इधर भी दो एटम, इधर एक एटम इसका है सल्फेट का SO4 का, तो इधर भी सॉरी बच्चों यहाँ एक ही है, दो लिखा गया सॉरी, एक एटम होगा बच्चों। देखो अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एक है तो राइट हैंड साइड में कितना है, एक है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हुआ क्या, आपको याद रखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे कि आपका रिएक्टेंट साइड का जो जो एलिमेंट होगा, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में जो जो एलिमेंट होगा उस सारे एलिमेंट जो भी होगा तो उसका जितना एटम्स होगा उतना ही एटम्स आपका इधर भी होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों होना चाहिए, आपको पता है बच्चों, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। आप केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में आपका मास ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, यानी रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। इसलिए तो बैलेंस करना भी जरूरी है, बैलेंस करना भी आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, क्यों, देखो to obey this law the total mass of elements present in reactants must be equal to total mass of the element present in the products। मीन्स क्या, आपका जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही मास आपका प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। ये तभी ना पॉसिबल होगा, कब, जब रिएक्टेंट में जितना एटम होगा उतना ही एटम किस में होगा, प्रोडक्ट में भी होगा सारे एलिमेंट का। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है और तभी ये हो पाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। उसके बाद दूसरा टाइप होता है बच्चों, इसका होता है एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, सिंपल बात उसका ही उल्टा हो जाएगा, है ना। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इफ द नंबर ऑफ एटम्स इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। मीन्स क्या, रिएक्टेंट साइड जो भी एलिमेंट होगा उसका एटम अगर प्रोडक्ट साइड जो भी एलिमेंट होगा उस वही एलिमेंट का प्रोडक्ट एटम्स के बराबर अगर नहीं होगा तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे बच्चों अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे आपका देखो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यानी यहाँ आपका क्या है Fe है और H2O है, ये स्टीम है। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे। जैसे देख लो अभी Fe और क्या है H2O है, यानी आयरन है और क्या है बताओ, वाटर है, स्टीम फॉर्म में जब ये रिएक्शन करता है तो बनाता है Fe3O4 बनाता है और H2 का फॉर्मेशन करता है। देखो
LHS अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे LHS की, LHS की, ठीक है। देखो बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं LHS में, LHS में आपका देखो Fe जो है, Fe क्या है, देखिए Fe आपका है, एगो Fe है। हाइड्रोजन क्या है, देखो हाइड्रोजन आपका 2 है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है बच्चों आपका एगो। अगर हम बात करेंगे RHS साइड की, RHS की, तो देखो Fe कितना है, Fe आपका 3 है। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन बच्चों आपका 4 को ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड ये आपका LHS है, ठीक है। अच्छा से लिखाया नहीं है, LHS। लेफ्ट हैंड साइड में Fe कितना है, देखो Fe 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में Fe 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन 2 है, चलो यहाँ भी 2 बराबर दिख रहा है। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है। क्या बताओ, सारा आइटम बराबर है, नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब हम लोग सीखेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, ये सीखेंगे अब। तो बच्चों देखो, उसके बाद है आपका, हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन सीख गए, अनबैलेंस सीख गए, ठीक है। अब एक टॉपिक है आपका बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले बात क्या है, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन आखिर बैलेंस ही क्यों करें, नहीं तो याद रखना बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को के रूल को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने का मतलब क्या है, इसका बैलेंस करने का मतलब है, देखो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन मीन्स मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब इक्वेशन के बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो है, क्या करना बताओ, नंबर ऑफ एटम जो है क्या करना है, इक्वल करना ही, ठीक है। इसी को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, याद रहेगा बच्चों। उसके बाद कुछ केमिकल इक्वेशन हम दिए, उसको बैलेंस करना चले आप लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सीखिएगा। देखिए पहला एक इक्वेशन क्या लिए, पहला लिए हैं H2 प्लस, पहला लिए बच्चों H2 प्लस O2, पहला लिए H2 प्लस, देखो क्या है H2 प्लस O2 से क्या बना है, आपका बना है H2 का फॉर्मेशन हो रहा है H2 प्लस O2 से बन रहा है H2। अब इसको बैलेंस कैसे करें, देखिए ध्यान से सीखिएगा। क्या दिया गया आपको, आपको दिया गया है H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है H2O, बन रहा है ना, क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो एक होगा LHS साइड, एक LHS साइड होगा, एक होगा आपका RHS साइड। क्या होगा बताओ, एक होगा बच्चों RHS साइड। एक चीज़ को ध्यान से, LHS साइड में हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो RHS साइड में भी क्या है बताओ, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन ही होगा, वही होगा, इसे याद रखना। कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा, जो भी रिएक्टेंट साइड में होगा वही प्रोडक्ट साइड में भी एटम होगा, ठीक है, वही एलिमेंट होगा। हाइड्रोजन क्या है, 2 गो, ऑक्सीजन में कितना है, 2 गो। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है बच्चों, एक ही ऑक्सीजन है। तो अब देखो बच्चों, इसमें LHS साइड में हाइड्रोजन तो इक्वल है नहीं, लेकिन ऑक्सीजन इक्वल, सॉरी बच्चों यहाँ 1 है, 0 लिखा गया, ठीक है। ये बच्चों 1 है, ये आपका 1 है, ठीक है, आपको याद रखनी है। तो अब देखो ये 2 है, ये भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ कितना है बताओ, यहाँ आपका एक ही को ऑक्सीजन है। अब एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सारा दोनों तरफ एटम बराबर करने के लिए यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा।
तो इसके लिए एक तरीका है बच्चों हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है? इसके तरीका है बच्चों हीट एंड ट्रायल मेथड। तो कौन सा मेथड जल्दी से देख लो। आपके पास क्या है? H2 है, अब प्लस क्या है? O2 है। यहाँ से क्या बन रहा है बच्चों? यहाँ से बन रहा है H2O। बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? अब करना क्या, देखो यहाँ H2 दो गो है इस तरफ, यहाँ H2 दो गो सही है, इधर दो गो, इधर कितना है? एक ही है। इधर दो पुराने के लिए क्या करेंगे पता है? इसके आगे यानी कंपाउंड के आगे जो है इस प्रकार से पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हो बच्चों, तो यहाँ से कितना हो पता है? आपका हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। अब हाइड्रोजन 4 पुराने के लिए क्या करेंगे? इधर भी अपन लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, देखो बच्चों अब हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 2 हो गया। देखो बच्चों ये बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है बच्चों आप लोग के लिए Al एल्युमिनियम का रिएक्शन जब HCl के साथ करवा रहे हैं तो क्या बना है? एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ भी बैलेंस है कि नहीं? नहीं, ये भी बैलेंस नहीं है आपका। देखो ये भी बैलेंस नहीं है। यहाँ एल्युमिनियम इधर देखो एगो है, इधर भी एल्युमिनियम एगो, चलो एल्युमिनियम तो ठीक है। हाइड्रोजन इधर एक है, इधर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन इधर 2 है। क्लोरीन इधर 1 है, लेकिन इधर क्लोरीन कितना है? 3 है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है बताओ? क्लोरीन को 3 इधर पुराने के लिए तो यहाँ 3 देना पड़ेगा, लेकिन अब ध्यान सीखना, जैसे ही क्लोरीन को आप 3 पुराओगे और हाइड्रोजन को भी तो 2 पुराना है ना, ठीक है। इसलिए क्या किया पता है? यहाँ पर 6 से गुना कर दिए। किससे गुना कर दिए? 6 से। आप कुछ से गुना कर सकते हो, बस स्मॉलेस्ट होना चाहिए। जैसे आप यहाँ 6 से गुना किए तो हाइड्रोजन कितना हो गया? देखो हाइड्रोजन बच्चों 6 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन कितना बताओ? 6 गो हाइड्रोजन हो गया। और देखो क्लोरीन कितना हो गया? 6। अब इधर 6 पुराने के लिए क्या करना? 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 6 हो गया। एल्युमिनियम बच्चों 2, यहाँ भी कितना हो गया? 2 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लो। जब Fe का रिएक्शन करवा रहे हैं H2 के साथ, क्या बना? Fe2O, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो यहाँ क्या किए देखो, अगर यहाँ 3 Fe बच्चों, यहाँ 3 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया आपका Fe तो पुर गया, लेकिन H2 देखो इधर 2 गो है, इधर भी 2 गो, चलो सही है। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर तो एक ही है, इधर 4 ऑक्सीजन पुराने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन तो पुर गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 पुर गया। अब इधर 8 पुराने के लिए बच्चों 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो 8 पुर गया। इसी प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो क्या होगा, आप उतना बेहतर आप क्या कर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है इसके दरमियान तो आप उसे हमें कमेंट जरूर करें, और अगला क्लास में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।